लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कैपेसिटी पेमेंट एक्चुअली क्या है। देखिए, पाकिस्तान में ऐसी लुटमार हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में इतना पैसा दिया गया बड़ी बड़ी कंपनीज को कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते, हम नाम भी नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे ये जो बड़े बड़े आईपीपीज हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की जेबों के ऊपर डाके डाले हैं, इन्होंने कितने कितने पैसे लिए हैं, मैं आपको सिर्फ चंद की मिसाल देता हूँ। एक है जी रोश के नाम से पावर प्लांट है जो 1999 में कायम किया गया था, तब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और इसकी मुद्दत 30 साल है जी। ये 30 साल तक चलेगा, 29 तक चलेगा। ये पावर प्लांट इस वक्त एक यूनिट आपको दे रहा है 745 रुपए का यूनिट। और फिटे हुए हो ये मुआहदे होते, वो इनको शर्म ही नहीं आती बेशर्मों को। 745 रुपए का एक यूनिट, इस हिसाब से ये बिजली दे रहा है, और इसको भी हम पैसे दे रहे हैं। दूसरा जो पावर प्लांट है वो चाइना पावर हब है जो 350 रुपए का यूनिट दे रहा है, 350 रुपए का यूनिट। अगला आप पावर प्लांट लें, ये पोर्ट कासिम में, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक है, 177 रुपए का यूनिट बनाकर दे रहा है। सबा पावर के नाम से एक और प्लांट 1999 में 30 साल के लिए आया था, अभी इसके अभी भी पड़े हुए हैं 5 साल, और ये 117 रुपए में यूनिट पैदा करके दे रहा है। जैन नाम की एक और कंपनी है, पावर प्लांट एक और प्रोजेक्ट है, ये 95 रुपए के रेट से बिजली में बनाकर दे रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि रोश पावर प्लांट जो है, जो सबसे महंगी बिजली देता है, 700 और 45 रुपए फी यूनिट बिजली देता है। ये पावर प्लांट बकौल गौहर एजाज साहब के 2024 में जनवरी से मार्च तक इसने 0 पैदावार है, इसकी एक यूनिट भी पैदा नहीं किया, और 1 अरब 28 करोड़ पे इसको हमने दे दिए हैं। इसी तरह चाइना पावर हब ने भी इस बिजली घर को बगैर बिजली पैदा किए इसी 3 माह की मुद्दत में 33 अरब रुपए की अदायगी की गई है। 33 अरब रुपए दे दिए हमने, उन्होंने बिजली पैदा ही नहीं की, बिजली पैदा नहीं की। कैपेसिटी पेमेंट के मद में वो इतने पैसे उनको देते जा रहे हैं। और पोर्ट कासिम को भी बगैर किसी पैदावार के, बगैर बिजली पैदा किए, हमने 30 अरब रुपए उनको भी अदा कर दिए हैं। पंजाब थर्मल पावर, उसने भी 0 पैदावार है जी, कोई बिजली नहीं बनाई, 10 अरब रुपए हमने इनको भी दे दिए। बाप का माला लूटो, बाप का माला खिलाओ इनको सबको। हद हो गई वैसे पाकिस्तान के अंदर, इतनी इन्होंने तबाही फेरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी गई, इनके अंदर जो है वो बंदे बैठ गए अपने, इनके अपने फ्रंटमैन हैं, पता नहीं इनको कमीशन मिलते हैं, और भाई वो कोई चीज़ ही नहीं है आपको दे रहे, आप उनको अरब रुपया तुन्नी जा रहे हैं, दे जा रहे हैं उनको कौम की जेब से निकाल के, और गरीब लोग बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। तुम या तो अपने लिए लैंड क्रूजर खरीद लो, तो या आवाम की जेब पे डाका डाल दो, और ये पैसा सारा जो है वो इन कंपनीज की जेब में डाल दो। जिन्होंने ये मुआहदे किए ना, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने ज़्यादा किए, और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुए। इन सब के ऊपर तो जो है गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए। कौमी सलामती को असल खतरा इन चीज़ों से है जिनकी वजह से हम आज इतने मकरूज हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त एनर्जी के ऊपर जो हम देते हैं आईपीपीज को, कैपेसिटी पेमेंट्स, वो है। और इसी तरह जामशरो पावर जो है बगैर बिजली पैदा किए 93 करोड़ रुपया वो हमसे लेकर चला गया। और ये सारे अप टू सोन, ये बहुत सारे हैं जनाब, ये ऐसे ही लेते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कैपेसिटी पेमेंट को समझें, और समझाने के लिए ना मुझे जरा 1 सेकंड दे, मैं एक चीज़ मंगवा लूँ। ये शॉपिंग बैग बढ़ाना था मुझे, ले आओ ले आओ, ये वही दे दें। ये नाज़रीन मेरे हाथ में एक शॉपिंग बैग है, ठीक है, ये 1139 का पता नहीं कहाँ से आया था, कुर्बानी की खालों वाला। तो ये जनाब एक शॉपिंग बैग है, यहाँ पड़ा हुआ था। तो इस शॉपिंग बैग में आप फ़र्ज़ करें 20 किलो सामान डाल सकते हैं। यानी आप इस शॉपिंग बैग में 20 किलो आटा डाल सकते हैं। आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा जी इस शॉपिंग बैग में 2 किलो आटा डाल दें या 4 किलो आटा डाल दें। उसने इसके अंदर 4 किलो आटा डाल दिया। अभी इसमें 16 किलो आटे की मजीद जगह मौजूद है। तो दुकानदार आपको कहेगा जी 20 किलो आटे के पैसे दे दें। आप कहेंगे जी क्यों 20 किलो आटे के पैसे क्यों दे दूं मैं? फ़र्ज़ करें 100 रुपये किलो आटा है, वो आपसे 2000 रुपये मांगेगा। आप कहेंगे जी मैंने तो इस शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो सिर्फ 4 किलो आटा लिया है। वो कहेगा नहीं जी नहीं, ये जो है ना इसके अंदर आपने बेशक 4 किलो आटा लिया है, लेकिन इसके अंदर 16 किलो आटे की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी पेमेंट आपसे मैंने लेनी है, आप 2000 रुपये देंगे 4 किलो आटे का। ये हुआ जी पाकिस्तान के साथ, और इन बेशर्मों ने किया है। मैं रोज़ाना नई नई मिसालों से समझाऊंगा जब तक ये बात नहीं आएंगे और जब तक इनको सज़ा नहीं होगी। अब ये इसका हल इनके पास एक ही है, दोबारा उठाए, मुझे गायब करें, मेरे ऊपर जो है टॉर्चर करें, जुल्म करें, ज़्यादती करें। ये बोलना गुनाह है और ये बताना गुनाह है। मुल्क को लूटना गुनाह नहीं है, शर्म आनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।